हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरभि साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। अब आरएनए हेलिकल फॉर्म में होता है। ये ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड ही मिलता है। वैसे मैंने कई जगह डबल स्ट्रैंडेड भी देखा है, बट मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वेनिन होते हैं। यहाँ थाइमिन नहीं है। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और यही इसका एक बेसिक डिफरेंस भी है डीएनए और आरएनए का, कि उसमें डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल। तो यहाँ पे A डबल बॉन्ड U और G ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे बनते हैं। इसके अलावा हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं आज देख लें। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ आरएनए, लोकेशन एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो देख लें आरएनए क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है आरएनए। अब हम इसके टाइप्स देख लें। ये 3 टाइप्स का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए है सेल के अंदर। 80% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट जो सेल का होता है वो राइबोसोमल आरएनए का होता है। ये राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, जिसमें 60% पार्ट होता है इसका राइबोसोम्स के अंदर और 40% राइबोसोमल प्रोटीन का। इसके अलावा अगर हम देखें ट्रांसफर आरएनए 15% और जो रिमेनिंग रहा वो मैसेंजर आरएनए ले लेता है। तो ये कितना ज़्यादा है, एक 80% है ट्रांसफर आरएनए, 15% और मैसेंजर आरएनए ओनली अ लिटिल अमाउंट। सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए मिलेगा। और ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का तो जैसे हम देख ही चुके हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लोकेशन और फंक्शन पर। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए न्यूक्लियस में मिलता है, फिर वहाँ से उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता एक वेल डिफाइंड, इसलिए आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन आरएनए का यही है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन करके। नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनएस। ये तीनों के स्ट्रक्चर हैं टोटली डिफरेंट एक दूसरे से। मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रेच की तरह लग रहा है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स फॉर्म करते हुए उसमें प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए एक 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में लग रहा है। मगर ये तीनों ही कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक जानना है। अगर इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी चीज़ की डिटेल चाहते हैं तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो।